तो आज एक और नई क्लास जिसके अंदर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे। कुल मिला के बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, जिसके अंदर पहली आइडेंटिटी है जिसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। एक तो इसको हम लोग को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंटली इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी जब तक याद नहीं होगा तब तक आप प्रूविंग का काम नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिटी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। केस 1 मान लेते हैं जहाँ पर आपने थीटा को क्या माना है, 0 डिग्री माना है। जब आप थीटा को क्या मानेंगे, 0 डिग्री मानेंगे, क्या होगा देखिए, साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 0 प्लस कॉस 0 1, दैट इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया। अगर ये इज इक्वल टू 1 है तो इससे हम कह सकते हैं कि LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो जब आप केस 1 ले रहे हैं जहाँ पे थीटा 0 डिग्री है तो आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है, यानी 1 इज इक्वल टू 1। तो ये पहली बात डन। जब हमने थीटा क्या लिया, 0 डिग्री लिया। सिमिलरली जब हम केस 2 की बात कर रहे हैं जहाँ पे केस 2 है, केस 2 पे आप थीटा ले रहे हैं 90 डिग्री। वापस से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा क्या होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो हम चाहते हैं कि 1 के बराबर हो, देखते हैं 1 होता है कि नहीं होता है। तो साइन 91 वेरएस कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ से भी हमने क्या प्रूफ कर लिया कि 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी है ये हर एक वैल्यू पर खरा उतर रहा है। अब मैं केस 3 की ओर जा रहा हूँ। केस 3 में मैं मान रहा हूँ कि ये जो थीटा है वो कोई एक एक्यूट एंगल है, कोई एक क्या है, एक्यूट एंगल है। अब अगर वो कोई एक एक्यूट एंगल है तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगल बनाता हूँ। ये एक छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का मैं नाम देता हूँ, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और ये एंगल को मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मानता हूँ। तो यहाँ पर साइन ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा BC बाई AC के बराबर, कोई दिक्कत। और कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा होगा AB बाई AC के बराबर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है यहां तक कोई डाउट, बढ़े आगे, बढ़ जाऊं। अब आप आइडेंटिटी क्या जानते हैं, आप आइडेंटिटी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा आप क्या लिखे थे लास्ट ये पे, आपने साइन थीटा लिखा है BC बाई AC। तो इसको आप लिख दीजिए BC बाई AC का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा आपने क्या लिखा था, AB बाई AC का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। इसको आप LCM ले लीजिए। नीचे क्या आया, AC स्क्वायर आया, ऊपर क्या बचेगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बचेगा। अब अपने इस ट्रायंगल में जाके आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस ट्रायंगल पे आप क्या लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए।
पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या मैं AC स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इस ऊपर वाले की जगह इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे जो ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया और क्या बच गया 1। तो जो आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 के बराबर था, क्या हम लोग उसको प्रूफ कर पाए कि वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और जो आपने प्रूफ कर दिया 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये क्लियर है। तो कई बार ये प्रूफ करने भी आ जाता है एग्जाम में कि भाई आप ये जस्टिफाई कीजिए, और यहाँ पे एक छोटी सी गलती बार बार मेरे से हुई है, इसको मैं थोड़ा सुधार लेता हूँ। यहाँ पे ये स्क्वायर होना चाहिए था और ये भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, पर सिर्फ मैं स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ, तो ये स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि आपको ये डाउट ना हो कि अरे सर कैसे अपने मन से आप स्क्वायर गायब कर दिए। तो बाकी सब सही ही था, क्योंकि 1 और 0 का स्क्वायर था, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके अलग कोई दूसरा नंबर होता तो शायद कोई फ़र्क पड़ सकता था। तो कई बार एग्जाम में ना ये आ जाता है प्रूविंग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता, प्रूफ करके दिखाइए। तो ये इसका प्रूफ था, एक तरीके से ये क्या था, इसका प्रूफ था। क्या क्या नहीं है, वो तो सीधे कहेगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को प्रूफ कीजिए। तो आप तीनों वैल्यू लेके प्रूफ कर दीजिएगा, एट एनी एंगल थीटा, एट 0 डिग्री एंड एट 90 डिग्री, तीनों पे प्रूफ कर दीजिए, खत्म। इसके ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। एक अगर 90 है तो बाकी दोनों को ऑब्वियसली एक्यूट होना ही पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा कुछ और पूछ नहीं सकता। तो ये था पॉइंट नंबर 1। सिमिलरली हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है, और सेकेंड आइडेंटिटी इज क्या है हमारा सेकेंड आइडेंटिटी, द सेकेंड आइडेंटिटी है हमारा that is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है। अगर ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है तो इसको भी हम लोग चाहेंगे तो प्रूफ कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि इसके थोड़े वेरिएशंस को आप देखिए कि और क्या क्या लिखा जा सकता है इसको। यहां से मैं एक चीज तो ये लिख सकता हूं कि सेक थीटा जो है वो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा। एक ये फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, यहां से एक और चीज मैं क्या लिख सकता हूं, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। तो यहां से टैन थीटा कैन आई राइट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हो सकता है। अब अच्छा, इसको जरा ध्यान से देखिए, पहला वाले को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो मैंने इसको कुछ नंबरिंग भी देता चलता हूं, जिससे कि आपको ये रहे कि ये फॉर्मूला नंबर 1, उसमें ये फॉर्मूला नंबर 2, उसके बाद ये भी एक फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 3, और ये भी एक फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4। तो ये फॉर्मूला है, सब अलग अलग वेरिएंट है, एक ही फॉर्मूला के अलग अलग वेरिएंट। अच्छा देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है क्या मैं इसे सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 जैसा लिख सकता हूं क्या। और क्या मैं अगली लाइन पर सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा ये लिख सकते हैं क्या। तो इनको सब छोटे छोटे जो फॉर्मूला है इन सबको डब्बों में अगर बंद करेंगे तो ये एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला, ये सब तो नंबर मैंने दे ही दिया है। तो ये भी एक 5वां नंबर फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया। दिस इज 5th फार्मूला। डन, ये सारे फॉर्मूले हो गए। अच्छा, इसका उल्टा भी लिख सकते थे ना, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, वो भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले
बन सकते हैं। अच्छा, यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा, इसको जरा ध्यान से देखिए, इस वाले को। ये tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो sec थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? देखिए तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला बन है। आप समझ पा रहे हैं कि मतलब अगर कुछ भी बन सकता है फॉर्मूला, बस थोड़ा बहुत अलजेब्रा लगाइए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी, और ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी भी हो सकता था, तो वो भी एक वेरिएंट हो सकता था। तो इसका ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं, ये इज इक्वल टू होगा सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये सारे इसके वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसकी प्रूविंग में जा रहा हूं, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? वापस से हम लोग को क्या लेना चाहिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना चाहिए। जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इस पर इसे A ले लिया, इस पर इसे B ले लिया, पर इसे C ले लिया, ये 90 डिग्री है, और रैंडमली जैसे मैंने वहाँ पर इसे थीटा माना था, यहाँ पे भी थीटा मान ले रहा हूँ। तो हमारा प्रूफ क्या करना है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप सेक थीटा निकाल लो, सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए बी बाई ए सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए सी बाई ए बी आएगा, नहीं आएगा? सिमिलरली आप tan थीटा डायरेक्टली लिख लो, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज बी सी बाई ए बी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? इसकी वैल्यूज को यहां पे पुट करते हैं, क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, और tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, माइनस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 1। अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेते हैं। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा, नीचे क्या आएगा? ए बी स्क्वायर, और ऊपर आएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम पहले भी लिख चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप ए बी स्क्वायर निकालिएगा तो क्या निकलेगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर निकलेगा। ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या निकल के आ गया? ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, और ये आपस में क्या हो गया? कट गया, और यहाँ से क्या निकल के आ गया? 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी इसकी प्रूविंग हो गई। तो इस तरह से एक छोटा सा ट्रायंगल बना के आप इसको क्या कर सकते हैं? प्रूव भी कर सकते हैं। बढ़े आगे, सेकंड हो गया। मूविंग टू दी थर्ड आइडेंटिटी, जो हमारी तीसरी आइडेंटिटी है, और ये प्रूविंग पूछ लेते हैं। अच्छा, इसको पूछने का तरीका भी ऐसे हो सकता है। ऐसे एक बार मुझे याद आ रहा है, जब पहले थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता था तो ऐसे पूछा, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, यानी सेक थीटा को टैन थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सेक थीटा को टैन थीटा के टर्म में आ गया। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। तो ये एक्सप्रेस जो कर रहे हैं क्या है? मतलब उसको सॉल्व करके एक को दूसरे के फॉर्मेट में लेके आना है, यही है उसका मतलब। बस आइडेंटिटी याद है तो आप कर लेंगे। और तीन ही आइडेंटिटी है, एक है साइन कॉस, एक है सेक टैन, और दूसरा है कॉस और कोसेक के बीच में। बस यही तीन आइडेंटिटी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कॉट और कोसेक के बीच में। तो तीसरी आइडेंटिटी, बढ़े आगे। नाउ राइट
थर्ड आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी है, क्या है तीसरी आइडेंटिटी? याद है आप लोगों को? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसके वेरिएंट निकाल रहे थे, ठीक वैसे ही इसके भी वेरिएंट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं, कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट वेरिएंट हो गया। सेकेंड वेरिएंट अगर करना होगा तो मैं सेकेंड क्या लिख सकता हूँ? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड यहाँ से जब आप कॉट थीटा निकालोगे ये क्या आएगा? अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक सेकेंड वेरिएंट आ गया। थर्ड वेरिएंट क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, यानी इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये भी किसके बराबर? 1 के बराबर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होल डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसी का प्लस वेरिएंट भी आ जाएगा। तो ये हो गया, एक तो ये 1 है ही, ये 2, ये 3 और ये लास्ट वाला 4। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ वेरिएंट हो गए। डन। बढ़े आगे। इसका उल्टा भी हो सकता है ना, यहां माइनस हो जाए यहां प्लस हो जाए, वो नहीं लिख रहा मैं। अब इसका प्रूविंग देख लेते हैं कि इसका प्रूविंग क्या है। प्रूफ भी वापस से सेम आसान ही है। इसका प्रूफ भी वापस से सेम आसान है। एक ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल लीजिए, एक हमने ऐसा ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल लेने के बाद उसके साइड्स डिसाइड कर लिए, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, और हर बार की तरह हमने इसको वापस से क्या ले लिया? थीटा ले लिया। तो आपका जो आइडेंटिटी है वो क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या निकालना है? कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा यानी 1 अपॉन बी सी बाई ए सी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? ए सी बाई बी सी आएगा। सिमिलरली कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा, और टैन थीटा होता है 1 अपॉन परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी बी सी बाई ए बी के बराबर। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये क्या आ जाएगा? ए बी बाई बी सी आ जाएगा। अब उस आइडेंटिटी में इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो ऊपर लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा दैट इज ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कॉट कितना है? ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर है। बस उसके बाद इसको स्क्वायर कर दीजिए। ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। एक और लाइन आप लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब आप उसमें एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे क्या आ जाएगा? बी सी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के बराबर। इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, और ये आपस में एक दूसरे से कट गया, दैट इज 1 इज इक्वल टू ये आ गया। ये भी इसका क्या हो गया? प्रूव हो गया।
ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। सरल है, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाना नहीं है, सिंपल सिंपल सी बात है ना। ये सब आसान है। और ये कर लिख लिए। चलिए, तो एक छोटा सा एक वो भी स्लाइड मेरा रह गया है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके हमने वेरिएंट नहीं लिखे हैं, इसका एक वेरिएंट यहाँ लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमने वेरिएंट नहीं लिखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक चीज़, साइन स्क्वायर थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी भी लिख सकते थे। सिमिलरली और एक चीज़ क्या लिख सकते हैं आप, कॉस को एक तरफ रखिए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, तो ये भी हो गया। यहाँ से कॉस थीटा क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप और एक चीज़ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। और कुछ वेरिएशन दिखाई दे रहा है क्या, और कुछ दिख रहा है तो बताइए कि और कुछ हम लोग वेरिएशन में डाल सकते हैं। ये 1 नंबर, ये इसका सेकंड फॉर्मेट है, सेकंड नंबर, दिस इज़ थर्ड फॉर्मेट, दिस इज़ फोर्थ फॉर्मेट, दिस इज़ फिफ्थ, दिस इज़ सिक्स्थ, दिस इज़ सेवेंथ। और कुछ दिख रहा है जो हम लोग और इसके साथ कर सकते हैं, और कुछ दिखाई दे रहा है, और कोई वेरिएशन दिख रहा है जो हम लोग और इसके साथ कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा और कोई वेरिएशन दिखाई दे रहा है और आप इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, दिख रहा है। अच्छा, वन आइडेंटिटी को सेकंड आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना ना, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन देता है, तो वो मैं अभी एक सवाल आपको करके दिखाता हूँ। यही नहीं करा रहा, मतलब अब यहाँ करते हैं। मान लीजिए आपसे कह रहा है कि जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी ना, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ना आप क्या करो, एक दूसरी आइडेंटिटी में बदलो। 3 ही आइडेंटिटी पढ़े हैं, तो इसको हम लोग दूसरी आइडेंटिटी में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, आपको इसको क्या कीजिए, डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई कोई भी एक साइन स्क्वायर थीटा से मान लीजिए हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, ये आया साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये हो गया 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। और आपकी दूसरी आइडेंटिटी क्या निकल गई, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बना ना, बना नहीं बना, तो ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ तो आपने छेड़छाड़ किया तो दूसरा बन गया, ठीक है। अब एक बार और आप क्या कर सकते हैं, ये तो पहला हो गया, सेम इसी आइडेंटिटी को इस बार आप साइन स्क्वायर से ना डिवाइड करके क्या कर दीजिए, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं अगली स्लाइड पर करूं, ये लिख लिए सब लोग, ये समझ में आ रहा है। मैंने सवाल कैसा भी हो सकता है, और आपसे कहते हैं कि बताओ इस आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटी में चेंज करके दिखाओ, ये भी सवाल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग जगह से आया है, मेन यहीं से सब बने हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं बनी इसी से है। बस हम लोग को उसको समझना है कि ये कोई नया, कोई नई चीज नहीं है, बस वहीं से सब हुआ है। अब सेम आइडेंटिटी है, मैं वापस से उसी आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं। आइडेंटिटी क्या थी अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसे मानता हूं बाई, आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए, ये वाली क्वांटिटी अब क्या हो गई, 1 हो गई,
ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आपने यही आइडेंटिटी पढ़ा था ना, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप पहली ही आइडेंटिटी से ही सारी आइडेंटिटी को निकालते हैं। आपसे चाहता तो ये भी एक टाइप का सवाल पूछ सकता था कि भाई आप ना पहली आइडेंटिटी को तीसरी आइडेंटिटी में बदल के दिखाइए। ये सब आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये बुक के पार्ट में नहीं रहेगा कि आपको ये बुक में लिखा हुआ मिले। बुक में तो सीधे सवाल दिया रहता है। डन, बढ़े आगे। अब इतनी जानकारी के बाद मेरे ख्याल से नाउ यू ऑल आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। इतना नॉलेज हो जाने के बाद, जितना फॉर्मूला हम लोग आप अपनी कॉपी में लिख चुके, इतना लिख लेने के बाद अब आपसे सवाल बन जाना चाहिए। तो पहला सवाल, एक आध सवाल में तो मैं आपका सहयोग करूंगा, बाद में फिर आपको खुद से ही सवाल को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और इनटू सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कट गया और 1 आ गया। तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। और अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है तो आप कहते हैं कि जो हमने सवाल उठाया था वो प्रूफ हो गया है। LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सबसे बेसिक सवाल दिया था अभी, एकदम बेसिक क्वेश्चन। डन, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया ना, एकदम सरल सवाल था। अगला है, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है 1 के बराबर। ये भी एकदम सरल सवाल है, एकदम बेसिक सवाल। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपस में क्या हो गया, कट गया। अगर ये 1 के बराबर है तो ये भी 1 के बराबर हो गया, और दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। और हेंस आप क्या लिख सकते हैं, हेंस आप क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। डन। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल दें, थोड़ा बेटर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1 बाई क्वेश्चन नंबर 3, 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा। और मेरे ख्याल से इसको आपको बोला है प्रूफ करने के लिए इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। 2 सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है इसको। चलिए प्रूफ करिए, प्रूफ करके दिखाइए जल्दी से, प्रूफ करिए। प्रूफ करके दिखाइए कैसे प्रूफ होगा। बिल्कुल क्लियरली दिमाग थोड़ा सा भी अगर चलाइएगा तो दिख जाएगा कि हाँ एलसीएम ले लेना चाहिए। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा ऊपर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, बीच में लगा हुआ है प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। अब ऊपर
ब्रैकेट को खोल देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा, 2 बचा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। आपको प्रूफ क्या करना था, 2 सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, बहुत ज्यादा लगाना भी नहीं है, माइनर एकदम बुद्धि लगाइएगा, आपका काम बन जाएगा। डन। थोड़ा इससे अच्छा सवाल दें हम, ये सब एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन था, अब इससे थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा अच्छा सवाल की ओर चल रहे हैं, ताकि कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 4, इससे थोड़ा बेटर सवाल दे रहा हूं। ये अगर इसकी तरफ ये सब आप बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। सरल ही है, ये भी कोई टफ सवाल नहीं है, आसान ही है। अच्छा अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहला अप्रोच तो ये होना चाहिए कि कैसे करके मुझे वो फॉर्मूला सेट करना है। तो tan का सेक के साथ रिलेशन है। अच्छा 1 अपॉन कोसेक कैन बी रिटन एज सेक, तो एक बार लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम लोग क्या जानते हैं, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है ये, आइडेंटिटी है ना हमारा। आपको यहां पे क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, होगा नहीं होगा, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, दिस कैन बी रिटन एज -1, और यहां से क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, और यहां आप जस्टिफाई कर सकते हैं कैसे हुआ, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये +1 था, उधर क्या हो गया -1, तो यहाँ से ही वैल्यू आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, पुट कर दिया, और LHS इज इक्वल टू RHS हुआ, हेंस व्हाट, प्रूव्ड। सिंपल, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। डन, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, आगे लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, मेरे ख्याल से इसको 1 के बराबर प्रूफ करने कह रहा है, 1 के बराबर प्रूफ करिए। सिंपल है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको तो ऐसे ही रख देना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिखा जा सकता है इसको, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे क्या। अब आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। डन। अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन साइन स्क्वायर थीटा। अब ना इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कर सकते थे क्या। डन। ऐसे भी हो सकता था, या यहां पे हम लोग दो में, इस स्टेप पे हम दो चीज कर सकते थे, ये सेकंड चीज और ये फर्स्ट चीज। सेकंड चीज अभी बता रहा हूं, फिर फर्स्ट चीज अभी बता रहा हूं, सेकंड चीज वहां बताता हूं। ये किया, अब इसको साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या लिखा हुआ है,
साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 हम लोग को प्रूव करना था, वो हो गया। अब इसका जो सेकंड अप्रोच है उसको भी देखिए। यहां पे अगर हम लोग चाहते तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते थे डायरेक्टली। तो यहां पे एक और चीज कर सकते थे कि आप यहां पे इसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, और साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। अगली लाइन पे कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये कट गया और ये भी क्या आ जाता। तो ये रास्ता भी पकड़ सकता था कोई बच्चा, और कोई बच्चा ये रास्ता भी पकड़ सकता था। ये भी पकड़ता तो भी सही होता, ये भी पकड़ता तो भी सही होता। कि प्रूविंग में तो कोई कह नहीं रहा कैसे किया। प्रूविंग मतलब यू हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस रास्ते होकर चले हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी रास्ता आप पकड़ते सही जगह पर पहुंच जाते हैं। डन। अगला सवाल समझ में आ गया। ये अगला सवाल देखते हैं। ये रिलेटिवली मुझे लग रहा है शायद पहले वाले से और अच्छा एक सवाल है। tan थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपने को सॉल्व करना है। डन। इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। मैं आपको कुछ समय भी दे रहा हूं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा प्रयास कीजिए इस सवाल को सॉल्व करना है, सॉल्व करके निकालना है। दो ही ऑप्शन है, या तो LHS को RHS के बराबर पूछ करिए या RHS को LHS के बराबर। कुछ लोग क्या करता है, कुछ लोग क्या करता है, इसको भी थोड़ा आगे ले जाता है, इसको भी थोड़ा आगे ले जाता है और प्रूफ करता है। कुछ टीचर इसको गलत मानते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। कुछ बच्चा क्या करता है, इसको भी थोड़ा आगे ले गया, इसको भी थोड़ा आगे ले गया। अब दोनों अगर ऊपर बराबर हैं तो कहीं एक स्टेप पे तो दोनों बराबर होंगे ही होंगे, पर टीचर लोगों का मानना है कि यह तरीका गलत होता है। तुम या तो इधर से चलो इधर पहुंचा दो, या इधर से चलो इधर पहुंचा दो, दोनों को कहीं बीच में लाके तुम बराबर नहीं कर सकते। गॉट इट। ये बात ध्यान रखिएगा कि आप एक तरफ से या इधर से चलिए तो इधर पहुंचा दीजिए, या इधर से चलिए इधर पहुंचा दीजिए। ऐसा नहीं कि इसको भी थोड़ा आगे ले गए, इसको भी थोड़ा आगे ले गए और बीच में दोनों को बराबर कर दिए। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगाइए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, हमारे पास दो अप्रोच है। आप लोग क्या चल रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से RHS की ओर जा रहे हैं। तो यहां तो कोई फॉर्मूला सच में को दिखाई नहीं दे रहा, पर एक चीज तो मैं लिख ही सकता हूं कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज, tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों मुझे क्लिक किया, कैसा करना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल आंसर था वहां पे मुझे क्या चाहिए था, साइन और कॉस का टर्म चाहिए था, तो इसलिए मुझे ऐसा क्लिक किया। अच्छा, नीचे डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अच्छा देखिए, मुझे RHS में ये नीचे चाहिए क्या, तो वो आ गया, तो आ भी रहा है, मतलब ठीक है। अब इन दोनों में से ये कट गया, ऊपर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और ये साइन से साइन कट गया, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम लोगों को चाहिए दोनों ही साइन चाहिए, कॉस हटा देना है, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रख देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको ऊपर कॉस नहीं चाहिए था तो कॉस को हटाना होगा। ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या, अगले स्टेप पर रिलेटिवली और आसान, इसको जरा सा खोल दीजिए, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आया। अगली लाइन पर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये वाला मेथड कभी मत अप्लाई करिएगा कि यहां से भी कुछ नीचे चले गए,
यहां से भी कुछ नीचे चले गए और दोनों को बराबर कर दिए, वैसा मत करिएगा। ज़्यादातर केसेस में वैसे जगह पर मतलब लोग काट देते हैं कुछ टीचर उसको, ठीक है। अगला एक सवाल और करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। लिखिए tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1। प्रूफ करिए tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये आपको सवाल दिया गया है और आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल अप्रोच, चूंकि सेक चाहिए, सेक होता है 1 बाई कॉस, तो स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो मेरे को इसको सिंपल क्या करना चाहिए, इसके साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लेना चाहिए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस ये तो साइन थीटा ऐसे ही छोड़ देता हूँ, होल डिवाइडेड बाई ये भी क्या हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको माइनस साइन थीटा लिख देता हूँ। अब अगले स्टेप पे क्या करिए, इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये तो साइन थीटा ऐसा ही रह गया, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पहले वाले का। फिर ये बड़ा वाला डिवीजन, और फिर इसको देखेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाय एलसीएम में क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। अच्छा देखिए, ये जो कॉस थीटा है ये कट गया नीचे वाला, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचेगा, ऊपर बचा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बचा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ऊपर नीचे दोनों साइड से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी क्या बचेगा साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोगों को कॉस थीटा तो नहीं चाहिए था, हम लोग को क्या चाहिए था सेक थीटा चाहिए। तो अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस सेक बोला होता तब तो ये सही हो जाता, लेकिन हम लोग को ये नहीं चाहिए। ये अगर नहीं चाहिए यानी किसी एक स्टेप पे हम लोग को कुछ तो कहानी गड़बड़ हुई है। अब यहाँ पे काम कर सकते थे इस स्टेप पर, साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते यहीं हो जाता है यार, इसी स्टेप पर हो जाता है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए ठीक है, ये सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे एक और प्रूविंग कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी प्रूफ करवा सकता था आपसे, ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो सकता था। अभी ये वाला प्रूविंग हो गया, ये वाला यहीं से हो जाएगा, देखिए इसी स्टेप से, पहले ही स्टेप से, ये वाला ना फर्स्ट स्टेप में ही हो जाएगा। देखिए अगले पेज पर ले जा रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेप पे ही हो जाएगा। क्या है देखिए, क्या था पहले स्टेप पर, क्या लिखे थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक ही स्टेप में आ जाता। आप क्या कीजिए, ऊपर भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, ये कट गया। इसको देखिए 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो समझ में आ रहा है कि मैं भी मिस कर गया इस पॉइंट पर, यहीं एलसीएम लिए बगैर ही अगर मैं कॉमन ले लेता यहीं आंसर आ जाता। पर ठीक है, इसी बहाने एक और नया सवाल बन गया, ये भी एक सवाल हो सकता था आपसे पूछा जाए।
कहीं दिया भी होगा, हो सकता है। ठीक है, तो इसी सब टाइप के सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। कुछ और अच्छे सवाल मैं अगली क्लास में आपको करवा दूंगा, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल और कुछ हायर थिंकिंग ऑर्डर के सवाल अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, जिससे आपका ये एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आरडी शर्मा में टोटल 45 सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड 50 नॉन सॉल्व्ड एग्जाम्पल, मतलब अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, यानी टोटल 100 सवाल आपके दिए गए हैं। कहां पर? आरडी शर्मा में। तो अगर आप करेंगे तो 100 सवाल कम नहीं होता है प्रूविंग में, तो वो उस एक्सरसाइज को अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आरडी शर्मा लगाइए, एकदम बेहिचक, बिना डरे हुए सब सवाल आपसे बनेगा। बस सोचना यही है कि मुझे कहां पहुंचना है और उसी दिशा में सोचना है कि क्या ऐसा करें कि मैं जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें जो जो चीजें दी गई है वो मुझे मिल जाना चाहिए। बस यही हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में यानी कल की क्लास में और कुछ बहुत बेहतरीन सवाल मैं आपको इसके ऊपर करवा दूंगा और इसके बाद फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ जाएंगे। तो कल आखिरी क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की, आइडेंटिटी की, फिर हाइट एंड डिस्टेंस बच जाएगा। वो हाइट एंड डिस्टेंस में जब आपका फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म में आता है ना, हाइट एंड डिस्टेंस कि फर्स्ट टर्म में आता है, तो अगर फर्स्ट टर्म में आएगा तो देखेंगे, फर्स्ट टर्म में करा देंगे, नहीं तो सेकेंड टर्म में करवा देंगे। पहले एक आध फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर ये करवा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। बेल भी बजवा दें।